ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी सुहागरात का वीडियो खो दिया। तो शुरुआत में हमें 1997 का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर हम विक्की को देखते हैं जो कि बहुत दिनों के बाद अपने घर आता है और अपनी बाइक खड़ी करता है और फिर अपने दादाजी से मिलता है। उसके दादाजी बोलते हैं कि कहाँ था इतने दिन। विक्की बोलता है मेहंदी लगा रहा था, और वो दूसरी साइड जाके विद्या के पापा से मिलता है और उसके पापा उसे ऊपर ले जाने लगते हैं, जहाँ पर विद्या की मम्मी आके उससे मिलती है। उसकी मम्मी बोलती है कि कहाँ थे इतने दिन। विक्की बोलता है एक लड़के के कंधे पर मेहंदी लगा रहा था। तभी वहाँ पर विद्या आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और विद्या बोलती है कि पहले मेरे मम्मी पापा को बोल देते, अब वो मेरी सगाई कर रहे हैं। और तभी उसका पापा आता है और उसे लड्डू के लिए पूछता है, लेकिन विक्की बोलता है कि मैंने तो आपकी जलेबी खा ली। और वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि विक्की विद्या के मेहंदी लगाने लगता है। और शाम को हमें विद्या की सगाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दूल्हे से मिलती है और वहाँ पर सब मंगनी के लिए तैयार होते हैं। तभी वो विद्या का हाथ देखता है जिसके ऊपर विक्की लिखा हुआ होता है। तभी विद्या बोलती है कि एक मिनट, और वो विक्की को जोर जोर से पुकारने लगती है और विक्की वहाँ पर आ जाता है। विद्या बोलती है कि ये तुमने क्यों लिखा है। विक्की बोलता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने अपनी आर्ट का निशान वहाँ पर छोड़ा है अपना नाम देके। और तभी विक्की बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हम दोनों का चक्कर चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसके साथ बस 3-4 बार सोया हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसका दादाजी बोलता है कि स्कूल की बात कर रहा है, और मंगेतर उस पर भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, मैं कुछ नहीं समझूंगा। और वो उनके हाथ जोड़ने लगता है और वो बोलता है कि मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अभी ये सगाई तोड़ता हूँ। और विद्या के मम्मी पापा वही होते हैं और वो उनके हाथ जोड़ता है और बोलता है कि मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, और वो वहां से चला जाता है। विद्या बोलती है कि जा जा, तुझसे शादी कौन करेगा। इधर वो दोनों बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अब इस लड़की से शादी कौन करेगा, इसकी तो बेइज्जती हो गई। और उसके पापा भी बोलते हैं कि अब तुझसे शादी कौन करेगा। उसकी मम्मी बोलती है कि जिसने शादी छुड़ाएगी वही शादी करेगा। तभी वहां पर विक्की आता है और बोलता है कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। और विद्या बोलती है कि मैं भी इससे शादी नहीं करूंगी। और विक्की वहां पर एक औरतों के बारे में भाषण देता है। तभी विद्या बोलती है कि इनकी मैंने सोच देखकर मेरा मन इनके ऊपर पिघल गया और अब मैं इनसे शादी कर लूंगी। और हम देखते हैं कि वो दोनों मान जाते हैं और उसके दादा भी मान जाते हैं और वहां पर तालियां बजाने लगते हैं। तभी विद्या के पापा बोलते हैं कि हमारी डील हुई थी कि सगाई का खर्चा हम उठाएंगे और शादी का वो। तभी उसका दादा बोलता है कि मैं कच्ची बच्ची शादी नहीं करूंगा, बहुत बड़ी शादी करूंगा। और अगले पल हम देखते हैं कि उसका दादा सम्मेलन में ले आता है उनकी शादी करने के लिए और बोलता है कि देखो ना सब आए हैं मंत्री मंत्री। और तभी हम देखते हैं कि विक्की भी वहां पर आ जाता है और बोलता है कि हम यहाँ मेहंदी लगाया करते थे, अब देखो हमारी शादी यहीं हो रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वसूली भी आया है जो कि इस सम्मेलन को आयोजन करवाने का काम करता है। और हम देखते हैं कि विकी लड़कियों की मेहंदी लगा रहा है और उन्हें बोलता है कि अपने पति का ध्यान रखना। तभी वहां पर वो जाके वसूली से मिलता है और वसूली भी उसे कांग्रेट्स बोलता है अपनी शादी के लिए। और हम देखते हैं कि उन दोनों के फेरे होने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, फोटोज क्लिक करवाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। हमें रात को विद्या को दिखाया जाता है जो कि बैठी हुई होती है। तभी वहां पर विकी आता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। विकी उसे सामने लेके जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर टिंकू बैठा हुआ है और टिंकू बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। और हम देखते हैं कि वो दोनों उसके अपने बीच में बिठाकर सुनाने लगते हैं और विकी उसे गोवा के टिकट दिखाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि विद्या के मम्मी पापा वहां आ जाते हैं और उन्हें वैष्णो देवी जाने के लिए बोलते हैं। और इधर विक्की का दादाजी उन्हें अपनी खानदानी तलवार दिखाने लगता है और इसी बीच उन दोनों के बीच में थोड़ी कहासुनी हो जाती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और विकी वैष्णो देवी जाने के लिए मान जाता है। और हमें देखते हैं कि वो दोनों ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं और विकी विद्या को गोवा ले आता है। विद्या बोलती है कि यह गलत है, लेकिन विकी उसकी बात नहीं मानता और एक टेलीफोन बूथ पर जाता है और अपने दादाजी से बात करता है और उन्हें बोलता है कि वो माताजी के है। और हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विकी अपना बेड सजा रहा होता है। तभी वहां पर विद्या आती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी तभी विकी विद्या को एक हेडलाइन कटिंग दिखाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि बाहरी देशों में अपनी सुहागरात का वीडियो बनाना प्रचलन है। और विकी बोलता है कि हमें भी ये करना चाहिए और विद्या भी मान जाती है और बोलती है कि सुपर्ब आइडिया है। और विकी भी मान जाता है और बोलता है कि मैं कैमरा भी लेके आया हूँ। और तभी विद्या उस पर भड़क जाती है और उससे पीटने लगती है और उसे बोलती है कि तुम एक नंबर के ठरकी हो, और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। वो नहीं जाता तो वो खुद बाहर चली जाती है। वो बाहर घूमने लगती है और घूम फिर के जब थक जाती है तो एक होटल में आके बैठती है। तभी वो वहां पर एक शादीशुदा कपल को देखती है जो कि बहुत खुश होते हैं और वो अपनी जवानी की फोटोज भी देख रहे होते हैं और उन्हें देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि विद्या वापस आ जाती है होटल रूम में और वो आके देखती है कि उसने आई एम सॉरी लिखा हुआ है। और विकी आकर उससे माफी मांगता है और उसे बोलता है कि अब से मैं ये सब नहीं बोलूंगा। लेकिन तभी
विद्या बोलती है कि क्या तुम सच में कैमरा लाए हो, और विकी उसकी तरफ देखता है और वहां पर वो कैमरा लेकर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी सुहागरात का वीडियो शूट करने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और ऐसे ही एक दूसरे का वीडियो शूट करने लगते हैं और इन सब मेमोरी को उस एक सीडी में डाल देते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं। घर आके अपने दादाजी से बात करते हैं। दादाजी बोलता है कि घूमना फिरना, वीडियो शूटिंग वगैरह, और ये सुनकर विक्की उनके पैरों में गिर जाता है और दादाजी बोलते हैं कि तू क्यों गिर रहा है, मैं तो तू तेरी बहन चंदा को बोल रहा हूँ। विक्की बोलता है कि मैं इसके लिए माफी मांग रहा हूँ। इधर चंदा बोलती है कि तुम दोनों ने शादी कर ली, मुझे बताया नहीं, और चंदा उसकी वाइफ से बातें करने लगती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। चंदा उनसे खूब सारी बात करती है और वो दोनों अपने रूम में जाने के लिए निकल जाते हैं। दादाजी चंदा को बोलते हैं कि अब मत बक जाना, मेरी नाक कटा के पहले भी बक गई थी, और चंदा मान जाती है। इधर विक्की वो सीडी लेके बैठा हुआ होता है, तभी वहां पर विद्या आती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। विक्की और विद्या उस सीडी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और विद्या बोलती है कि इस सीडी को जल्दी से चलाओ, और वो दोनों टीवी के पास चले जाते हैं और टीवी में सीडी लगा देते हैं और सीडी चलने लगती है और वो दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके दादाजी वहां पर आ जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। विक्की भाग के जाता है और टीवी में से वो सीडी बंद कर देता है। उसके दादाजी बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये कैसी आवाजें आ रही हैं। विक्की बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और तभी उसके दादाजी बोलते हैं कि मेरा चश्मा कहाँ है, और वो लड़का आके उसे उनका चश्मा दे देता है और हमें पता चलता है कि उसके दादाजी ने कुछ, और उसके दादाजी वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है जहाँ पर विक्की सो रहा होता है। तभी उसे जोर की आवाज आती है और नीचे उसके दादाजी चिल्ला रहे होते हैं कि चोरी होगी, चोरी होगी। विद्या विक्की से सीडी के बारे में पूछती है और विक्की उसे बोलता है कि सीडी सेफ है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आके उनसे पूछताछ करने लगती है और बोलती है कि चोर कैसा दिखता था। विक्की से भी पूछताछ करती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर विक्की की बहन आ जाती है और पुलिस ऑफिसर उसे देखता ही रहता है और ऑफिसर जाके उससे पूछता है कि चोरी कैसे हुई और तुम्हारा क्या क्या सामान चुराया चोरों ने। चंदा अपना नाम बताती है, तभी नौकरानी भी अपना नाम चंदा बताती है। पुलिस ऑफिसर चंदा से बातें करने लगता है और फिर वहां से इन्वेस्टिगेशन करके निकल जाता है। इधर विक्की अपने सीडी के खोने के गम में होता है और अपनी बाइक लेकर सीडी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे हर जगह सीडी सीडी दिखाई दे रही होती है। विक्की के घर वही पुलिस वाला फोन करता है और दोनों चंदा फोन उठाती है और वो उन्हें पुलिस स्टेशन बुला लेता है। इधर हम देखते हैं कि नौकरानी भी पुलिस स्टेशन आ जाती है और एक पुलिस ऑफिसर आके बोलता है कि तुम चंदा हो, और वो उसे अपने ऑफिसर के पास ले आता है। ऑफिसर उसे गुलदस्ते के पास छुपाता है और वो फिर बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उसे एक फूल देता है। हम देखते हैं कि वो फूल ले लेती है और तभी उधर दूसरी साइड दूसरी चंदा आ जाती है और पुलिस ऑफिसर उसे देखने लगता है और उसे पता चलता है कि ये वो चंदा नहीं है। चंदा भी पुलिस ऑफिसर को ये सब करता हुआ देख लेती है। तभी वो बोलता है कि तुम कौन हो, और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है, और हम देखते हैं कि वो नौकरानी गुलदस्ता वहां पर रखती है और फिर वहां से चली जाती है और चंदा को बोलती है कि फिर से मेरा प्यार छीन लिया। और इधर हम देखते हैं कि चंदा आके पुलिस ऑफिसर से बात करती है। ऑफिसर उसे एक जगह ले जाता है और उसे नया सामान गिफ्ट करता है और उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, और वो घुटने में बैठकर उसे एक फूल भी देता है, लेकिन चंदा फूल लेने से मना कर देती है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी वहां पर विक्की आ जाता है। विक्की बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी चंदा बोलती है कि इन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पुलिस स्टेशन में, और हम देखते हैं कि विक्की बोलता है कि ये सब तैयारी किसके लिए है, और तभी वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि ये सब मेरे कांस्टेबल के लिए है, आज उसका बर्थडे है। और हम देखते हैं कि वो विक्की को मना लेता है और एक कांस्टेबल उसे साइड में ले जाता है। इधर कांस्टेबल उसे समझाता है कि तुम भी अपने सामान को ढूंढने की कोशिश करो। विक्की लेट नाइट अपना सामान ढूंढने की कोशिश करता है और रात को लेट घर आता है। तभी हम देखते हैं कि वो विद्या भी जाग रही होती है और विद्या बोलती है कि आज मेरा सीडी देखने का मन कर रहा है। विक्की उससे बहाने करने लगता है और विद्या उस पर भड़क जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। विक्की उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे बोलता है कि मुझे बाहर से आवाज आ रही है। वो बाहर जाके कुंडी खोलता है और फिर जोर से चोर चोर चिल्लाकर वहां से भाग जाता है और विद्या भी उसे देखती रहती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस सबसे तहकीकात कर रही होती है और फिर विक्की से जाके पूछती है कि तुमने तो उसे देखा होगा, उसका चित्र बनवाओ। और हम देखते हैं कि विक्की उसका चित्र बनवाने लगता है। वसूली इसका चित्र बनाने लगता है और फिर चित्र बना देता है। वो जाके चित्र पुलिस को दिखाता है तो पुलिस उसे डांटने लगती है कि ये क्या बना दिया है काला काला। तभी विक्की बोलता है कि मैंने चोर को पीछे से देखा था तो पीछे का ही चित्र बनवाऊंगा। तभी विद्या विक्की से गुस्सा हो जाती है और अंदर चली जाती है। विद्या बोलती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन विक्की उसे कैसे भी करके मनाता है और उससे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और फिर वहां से निकल जाता है और वो अपनी सीडी ढूंढने लगता है। तब विक्की के दोस्त को विक्की की पुश्तैनी तलवार मिल जाती है एक फॉरेनर के हाथ में। विक्की उस फॉरेनर से पूछता है कि ये तलवार तुम्हें कहाँ मिली। वो फॉरेनर उसे वहां पर ले जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि विद्या भी उन दोनों को जाते हुए देख लेती है और वो फॉरेनर उसे घुमाने लगती है और विद्या भी उनका पीछा करने लगती है। और हम देखते हैं कि वो फॉरेनर उसे एक चचा के पास लेके आती है और बोलती है कि इसने ही मुझे वो तलवार बेची थी। चचा भी हाँ बोलता है और बोलता है कि मैं चोरी नहीं करता, बस चोरी का माल बेचता हूँ, और वो चोरी करने वाले का
नाम पता और एड्रेस दे देता है और विकी उसे छोड़ देता है और विकी उसे सिस्टर बोल के गले लगाता है, लेकिन विद्या भी उसे देख लेती है। विकी उस जगह पहुंच जाता है और वो गेट खोल के अंदर जाने लगता है। वो जाके देखता है कि चोर वहां पे बैठा हुआ होता है। वो उसे उठने के लिए बोलता है और जैसे उसे हाथ लगाता है वो नीचे गिर जाता है और विक्की को लगता है कि वो मर गया और वो डरने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि नीचे वहां पर पुलिस आ जाती है उस चोर को ढूंढते ढूंढते और वो ऊपर जाने लगती है। और इधर विक्की भी उसी रूम में होता है और वो पैनिक करने लगता है। तभी उसे वहां पर एक सीडी प्लेयर मिल जाता है। वो सीडी प्लेयर को देखने लगता है। तभी वहां पर पुलिस भी आने लगती है और वो गेट खड़खड़ाती है और विक्की गेट के पास चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म नहीं होती है, इसका पार्ट 2 आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।